बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी का पटना आना यानी कि बिहार आना मानो जैसे कि कुछ लोगों के पेट में अपेंडिक्स से भी ज्यादा दर्द होने लग रहा है। अपेंडिक्स से भी ज्यादा दर्द उन लोगों के धीरेन्द्र शास्त्री जी के पटना आने से हो रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूं उन लोगों से, बिहार किसी के ठेकेदारी में नहीं बसता है, किसी के जागीर में नहीं बसता है कि कोई भी बिहार आएगा तो इनसे परमिशन लेकर के आएगा, इनसे पूछ के लेकर आएगा। और रही बात धीरेन्द्र शास्त्री का, तो धीरेन्द्र शास्त्री अगर आ रहे हैं तो अपने धर्म की बात करने आ रहे हैं। अपने धर्म की बात करना, अपनी बात करना, सबके सुरक्षा की बात करना, सबके भलाई की बात करना, ये कहां से जायज नहीं है, जरा ये लोग बताएं। नंबर 1 में चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री, जो पहले भी रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों पर टिप्पणी कर चुके हैं। तो ऐसे ऐसे आदमी का तो शिक्षा मंत्री होना ही दुर्भाग्य है इस बिहार के लिए। तो ऐसे आदमी को इग्नोर करके चलिए, इसके बारे में तो कुछ चर्चा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री का ही शिक्षा इतना घटिया स्तर का हो, उनके बारे में क्या पूछ सकते हैं, क्या चर्चा कर सकते हैं। ये सारे वोट बैंक की राजनीति है। चलिए इसको अलग हटाते हैं। दूसरा है तेज प्रताप यादव, ये भी बिहार सरकार के मंत्री हैं, कहीं ना कहीं से घर और कुल खानदान के कृपा से मंत्री बन गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, मंत्री पद आपको मुबारक हो, बधाई हो, कहियो मंत्री पद बनल रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तेज प्रताप यादव जी जब खुद वृंदावन जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप वृंदावन जाओ तो ठीक, और कोई बिहार आकर के अगर धर्म की बात करता है तो वो गलत। आप ललाट चंदन राख सब भस्म लपेट करके शंकर भगवान बन जाते हैं, कभी कन्हैया जी बन जाते हैं, कभी कुछ भी बन जाते हैं। आप पर तो कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करने जाता है, फिर आप किसी के मामले में घुसकर अभद्र टिप्पणी करने का काम क्यों कर रहे हैं? और आप जाइएगा पटना एयरपोर्ट पर रोकने, तो जाइए ना भैया, जाइए, कोई दिक्कत नहीं, भेजिए अपना सेना रोकने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को। धीरेन्द्र शास्त्री के पास पूरे बिहार की सेना है, पूरे बिहार के लोगों हैं, पूरे सनातन धर्म के लोग हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने धर्म की बात करते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, न कि किसी के धर्म का बुराई करते हैं। न वो सिख की बुराई करते हैं, न ईसाई की बुराई करते हैं, न मुसलमानों की बुराई कर रहे हैं। बताइए कोई ऐसा बात जहां पर उन्होंने मुसलमानों को गाली दिया हो, मुसलमानों को बुरा भला कहा हो, मुसलमानों को के कुरान का अपमान किया हो, कहीं नहीं। वो अखंड भारत की मांग कर रहे हैं, अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। क्यों नहीं देखेगा कोई भैया? हम लोग का तो संस्कार है वसुधैव कुटुंबकम, सारे विश्व के लोग हमारे मेहमान हैं, सारे विश्व के लोग का हम आदर करते हैं। और ऐसे कुछ लोग जो हैं, तेज प्रताप यादव जी, आपके बस चंदन टीका रगड़ लेने से खाली नहीं हो जाएगा। आप अपने बार वृंदावन घूम लेते हैं, चले जाते हैं, कुछ के बाद कोई दिक्कत नहीं होता है। आज बागेश्वर धाम यहाँ पे अगर बिहार के पटना पाटलिपुत्र की धरती पर आना क्या चाह रहे हैं, आप लोगों के पेट में दर्द स्टार्ट हो गया? हद हिसाब है। कुछ लोगों को शर्म आना चाहिए बिहार के लोगों को। अगर इतना ही किसी को ज्यादा खुश करने की जरूरत है तो धर्म परिवर्तन कर करके जाके ज्वाइन कर लीजिए, वो है आप लोगों की ज्यादा बेहतर होगा। हल्ला करने में, प्रदर्शन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, जाके धर्म परिवर्तन कर लीजिए और उसी लोग में ज्वाइन कर लीजिए, धर्म परिवर्तन कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। कम से कम जिस धर्म में हैं उसका तो सम्मान करिए। अपने अपने धर्म के प्रति सम्मान होना चाहिए, किसी और धर्म का बुराई नहीं होना चाहिए। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं, किसी धर्म का बुराई नहीं होना चाहिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री अपने धर्म की बात करने आ रहे हैं, न कि किसी और धर्म की बुराई करने आ रहे हैं। यह देश सबका है, लोकतंत्र में सबका हिस्सा है, सब रहेंगे इस देश में। ऐसा थोड़े कि धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं तो फलाने किसी कुछ सिलेक्टेड लोगों को, पार्टिकुलर लोगों को यहां से हटा देंगे। हाँ, कुछ लोगों को पेट में जो दर्द हो रहा है, ये वोट बैंक की जो राजनीति वाला जो दर्द हो रहा है, ये दर्द किसी इनो से भी ठीक नहीं होने वाला है। हमको पता है, कितनों इनो पी लीजिएगा तो यह दर्द ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि यह दर्द तो वोट की राजनीति का दर्द है। तेज प्रताप यादव जी और चंद्रशेखर जी, ये आप लोगों का पेट का दर्द जो है ना, ऐसा ठीक नहीं होने वाला है। और तीसरा है हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी, जिनका हम काफी सम्मान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी सम्मान घटता जा रहा है, धीरे धीरे वो भी सम्मान घटता जा रहा है। मनीष कश्यप के मामले में इन्होंने आके समर्थन किया, रातों रात पता ना क्या हो गया पप्पू यादव जी के साथ कि रातों रात इनका समर्थन बदल गया, रातों रात इनका समर्थन बदल गया और मनीष कश्यप पर 302 तक लगाने की बात कहने लगे। हद है भाई, ये कैसी पॉलिटिक्स है, ये कैसी राजनीति है कि मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए आप अपना परिवार, अपना सब चीज भूल जाइएगा, अपना घर, अपना समाज भूल जाइएगा, अपना धर्म भूल जाइएगा। ये तो नाइंसाफी है। और रही रात आप पप्पू यादव जी, आप कह रहे हैं कि कौन है बागेश्वर धाम, कौन है धीरेन्द्र शास्त्री, जैसा कि आप धीरेन्द्र शास्त्री को जानते ही नहीं है, बागेश्वर धाम को जानते ही नहीं है। हद हिसाब है भैया मेरे, आप नहीं जानते हैं। आपको योगी आदित्यनाथ जब रो रहे थे संसद भवन में, उसका आप नकल उतार रहे हैं।
आप वो शायद दिन भूल गए हैं जब आप पर भी लाठियां बरसाई गई थी, तो हम जैसा छात्र नौजवान आप लोगों के आपके साथ जाके खड़ा हुआ था, आपकी चर्चा की थी, आपकी प्रशंसा की थी, आपके लिए आवाज उठाया था, आपके लिए वीडियो बनाया था, आपके लिए पटना तक जाने का काम किया था, आपके पास मिलने का काम किया था, आपका समर्थन करने का काम किया था। और कारगिल चौक से लेकर के और पटना इनकम डाक बंगला चौराहा से लेकर के इनकम टैक्स चौराहा तक पप्पू यादव जी आपके लिए हम लोगों ने लाठी खाने का काम किया है। आप वो शायद दिन भूल रहे हैं और आज आप पूछ रहे हैं कि कौन बागेश्वर धाम। आपने भी लाठी खाया था, आप भी सड़क पर गिरे हुए थे, आप भी रो रहे थे। तो आज आपके अगर रोने का नकल कोई निकाले तो कैसा होगा? आप योगी आदित्यनाथ के रोने का नकल निकाल रहे हैं। आज बागेश्वर धाम के लिए करेंगे, कौन बागेश्वर धाम, कौन बागेश्वर धाम? अरे भैया, राजनीति, वोट की राजनीति के लिए अपना स्तर इतना भी नीचे नहीं गिरा देना है ताकि कुछ आपके जो छोटे भाई लोग हैं उनका भी इज्जत और वैल्यू कम हो जाए उनके नजरों में। आपका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं पप्पू यादव जी आपका, हम लोग आज भी बहुत अच्छा सम्मान करते हैं और आज भी कहते हैं कि पप्पू यादव के सामने आज के डेट में बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पप्पू यादव के सामने आधा घंटा के लिए भी खड़ा हो सके। आज भी ये सीना ठोक के अनिकेत कहता है। लेकिन इस तरह का बयानबाजी कुछ मुट्ठी भर लोगों के वोट के लिए अगर पप्पू भैया अगर इस तरह करिएगा तो हम जैसे नौजवानों का, हम जैसे हजारों नौजवानों का विश्वास उठ जाएगा आप पर से, जो धीरे धीरे उठता जा रहा है। ऐसा बयानबाजी नहीं होना चाहिए। बागेश्वर धाम बिहार में आ रहे हैं, पटना में आ रहे हैं, तो भव्य स्वागत होगा उनका पटना एयरपोर्ट पे, भव्य स्वागत होगा। और जो कुछ मुट्ठी भर लोग छटपटा रहा है गौरई मछली लिखा, तो छटपटाइए, खूब छटपटाइए। आपके छटपटाने से कुछ नहीं होगा। बिहार की धरती गांधी का भी सम्मान किया था, बिहार की धरती बागेश्वर धाम का भी, धीरेन्द्र शास्त्री का भी सम्मान करने का काम करेगा। बिहार की धरती मोहनदास को करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने का काम किया था। तो आज धीरेन्द्र शास्त्री अगर चंपारण की पटना की धरती पर आ रहे हैं, पाटलिपुत्री की धरती पर आ रहे हैं, तो उनका भी स्वागत हम लोग करेंगे, उसी हिसाब से स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे। और चंपारण की भी धरती पर आने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम लोग आमंत्रण दिए हैं और आमंत्रण पत्र स्वीकार भी करेंगे। हमें पूरा आशा न भरोसा और पूरा आत्मविश्वास है कि उस चीज को स्वीकार करेंगे। और चंपारण की धरती पर भी इसी साल के अंत तक बागेश्वर धाम यानी कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर भी, सत्याग्रह की धरती पर भी आने का काम करेंगे। और देखते हैं कि कौन रोकता है, कौन उनको रोक देता है आने से। और पटना की पाटलिपुत्र पर मैं ही नहीं, आज मेरे जैसा लाखों नौजवान खड़ा है बिहार में महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। देखते हैं कि कौन रोक देता है उनको। और रही बात आग्रह, तो इतना ही करना चाहते हैं पप्पू यादव जी, बाकी तेज प्रताप यादव जी से और चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी से तो कोई उम्मीद नहीं है। वो तो खैर उस पद के भी लायक नहीं, तो उनसे कोई हमारा आग्रह विनती नहीं है। तेज प्रताप यादव से भी कोई आग्रह विनती नहीं है। विनती है तो पप्पू यादव जी से है कि कम से कम आपका सम्मान हम लोग करते हैं, आप में वो क्वालिटी है। तो बिना मतलब कि कुछ लोगों के वोट की राजनीति के लिए आप अपना मतलब कम से कम भैया ये सोच इसको चीज नहीं गिराया जाए। हम लोग बहुत सम्मान करते हैं आपका। और रही बात बागेश्वर धाम की, तो ये कहने की बात नहीं है कि बागेश्वर धाम कौन है, धीरेन्द्र शास्त्री कौन है। आज धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुस्तान लेवल के लोग हैं जिनको सारा दुनिया सम्मान कर रहा है। आपके और मेरे एक सम्मान न करने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जो लेवल के हैं वो उस लेवल पर इसलिए हैं क्योंकि वो लोगों का सम्मान करना जानते हैं। लोगों का, अपना सम्मान नहीं, उनका सम्मान तो लोग खुद ब खुद करते हैं क्योंकि वह लोगों का सम्मान करते हैं। हर जाति, हर धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, हर लोगों का सम्मान करते हैं, हर लोगों के धर्म के प्रति उनका सच्ची श्रद्धा है। और किसी का बेईमानी के साथ और किसी के साथ बेईमानी नहीं करते हैं, किसी को धोखा नहीं दिए हैं, किसी का धन नहीं हड़पे हैं, किसी का जमीन नहीं हड़पे हैं, किसी का जमीन नहीं खा गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने धर्म का, अपने सनातन का प्रचार कर रहे हैं और सनातन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वो सभी करते हैं। हमारे मुसलमान भाई लोग भी अपने धर्म का प्रचार करते हैं, ईसाई लोग भी करते हैं, हमारे सिख भाई भी हमारे धर्म को मजबूत करने की बात करते हैं। सबका अपना अपना भगवान है, सब अपने अपने भगवान की आस्था में विश्वास रखते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जब अपने धर्म की बात करते हैं तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है तो एगो इनो से काम नहीं चल रहा है, तो दो गो इनो जाके घोर के पीजिए और आराम से घर में रहिए और जय हिंद जय भारत कहिए। जय बिहार, बदलो बिहार। बागेश्वर धाम की जय। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपका बिहार में बहुत बहुत स्वागत है।